अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज के ब्लॉग का आगाज़ मैं कर रही हूँ शाम से, यानी शाम तो खैर नहीं है, तकरीबन रात हो रही है। तो अभी मैं बना रही हूँ, जैसे मैं बना रही हूँ बैंगन का भरता। तो ये दो बड़े बड़े बैंगन मैंने लिए हैं। इनको मैंने अवन में रखा था, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे पे हो नहीं सकते, तो इसलिए मैंने अवन में तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रख दिया था, और फिर पानी में कुछ टाइम के लिए मैंने छोड़ दिया। तो जैसे सबको पता है, फिर छिलका आसानी से उतर जाता है। तो यहाँ पे हो रहा है तड़का तैयार। तो मैंने लिए है एक ही बड़ा प्याज लिया है, साथ में लहसुन, इनको थोड़ा सा मैंने नरम किया, फिर सौटे किया है, और उसके बाद मैंने अभी टमाटर डाले हैं। और मुझे इसमें, जैसे आपको नज़र आ रहा है कि प्याज मुझे इसमें ना ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा ब्राउन चाहिए, लंबे लंबे थोड़े से सॉफ्ट चाहिए बस। और टमाटर मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं इसमें, और खूब सारा धनिया और हरी मिर्चें। तो मैं, क्योंकि हमारी मिर्चें तेज़ नहीं होती, तो इसलिए मैं चिली फ्लेक्स भी डालूँगी। और जो बैंगन है, मैं थोड़े से इनको मैश करूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर तड़के में ये खुद भी सॉफ्ट हो जाते हैं। और मसाले मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी, थोड़े थोड़े करके मैं डालूँगी। जैसे सालन मसाला हो गया, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, इस तरह की चीज़ें थोड़ी थोड़ी डालूँगी। बाकी जो सब्ज़ी का अपना जो टेस्ट होता है, वो ख़ास करके बैंगन का और इसके भरते का, तो वो फिर काफ़ी अच्छा लगता है। तो फिर मैं करती हूँ ये रेडी, और आप लोगों को मैं दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये देखिए भरते का फाइनल लुक। पानी इसका खुश्क हो गया है, और मैंने धनिया और हरी मिर्च इसमें डाल दी थी। वैसे यहाँ पे चूँकि शाम का नहीं, तकरीबन रात ही कह दें, तो थोड़ा सा डार्क है, इसलिए कलर साफ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैंने टेस्ट किया और इसमें बिल्कुल भी कोई खटाई पाउडर की ज़रूरत नहीं पड़ी। बहुत टेस्टी बना है। तेल मैंने बहुत कम डाला है, इसलिए थोड़ा थोड़ा मेरे ख्याल में साइड से निकल रहा है, लेकिन ज़्यादा मैंने डाला नहीं था। और बस काफ़ी टाइम के बाद बनाया है मैंने ये, क्योंकि दिल चाह रहा था कि वेजिटेबल का है। तो ये तो बन गया है, लेकिन इसके साथ साथ मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दे और मेरी हौसला अफजाई कीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। गुड मॉर्निंग जी, ये है नेक्स्ट डे। मॉर्निंग तो अभी टाइम नहीं है, 10:30 बजे का टाइम है, लेकिन मैं काफ़ी दिनों से गई नहीं थी रोला, तो मैंने सोचा रोला चलती हूँ और देखती हूँ, अगर मुझे कुछ पसंद आ जाए तो ले भी लूँगी। जो मुझे चाहिए था मैं देखूँगी, अगर वो मुझे मिला वहाँ पे, मुझे पसंद आया तो अच्छा रहेगा। एक कॉर्नर लैम्प चाहिए था मुझे, पर अभी देखते हैं। तो मैं सोच रही थी, मैं तो वैसे भी जा रही हूँ रोला, तो आप लोगों को भी अपने साथ लेके चलती हूँ, दिखाती हूँ। तो मिलते हैं फिर रोला में। Ja, wir fahren jetzt. Ja. Stimmen ausgezählt. Demzufolge liegt zwar das Lager von Regierungschef Netanyahu vorn. तो जी हम लोग पहुंच गए हैं रोला, और अभी करते हैं एंट्री। हाँ, तो जनाब मैंने खुशी से वीडियो बनाना ही बंद कर दी, क्योंकि मुझे जो जिस चीज़ के लिए मैं आई थी वो मुझे मिल गई है। तो और बिल्कुल कम प्राइस में, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था, तो मैंने खुशी खुशी वो सारे उठा लिए।
फिर मैंने सोचा इतनों का मैं क्या करूँगी, मुझे तो वैसे भी छः ही चाहिए। तो बस फिर मैंने 6 उठा लिए। और मुझे चाहिए थे सोफ़े के लिए मुझे वो गदिया टाइप की जो होती है चौकोर चौकोर सी, तो मुझे वो चाहिए थी, वो ले ली मैंने। और अभी मैं देख रही हूँ यहाँ पे काफ़ी प्यारी प्यारी पेंटिंग वगैरह की है यहाँ पे। और एक चीज़ मुझे चाहिए थी, कॉर्नर के लिए एक लैम्प चाहिए था मुझे। तो जी अभी मैं आ गई हूँ डीएम पे। यहाँ पे वैसे अभी तो मैं देख रही हूँ कॉस्मेटिक, पर लेना मैंने है नहीं। मैं आई हूँ यहाँ अपने बेटे के लिए। उसका जो उसके खुराक का जो सामान होता है वो यहीं पे मिलता है। तो देखते हैं अभी आगे जाके। जी ओए यहाँ पे ओके जी। तो हम लोग आ गए हैं घर। और ये मैं लेके आई हूँ गदिया 6 अदद। और मुझे इस दफ़ा जैसे लाइट कलर के चाहिए थे, क्योंकि हमारा जो सोफ़ा है ये ग्रे कलर का है। तो मुझे इस दफ़ा रंग बिरंगी चीज़ें नहीं चाहिए थी, सॉफ्ट और सोफियाना कलर के मुझे चाहिए थे। तो बस अभी बाद में डेकोरेट करती हूँ। कम बैक जी फ्रॉम माय किचन। तो यहाँ पे मैंने सैलड के लिए कुछ चीज़ें निकाली है जो मैं अभी बनाऊँगी। और किस चीज़ के साथ? पुलाव के साथ। एक तो हम लेडीज़ का ये भी काफ़ी हमारे लिए प्रॉब्लम होती है काफ़ी बड़ी, क्योंकि सुबह सुबह ही ये सोच शुरू हो जाती है हमारी कि आज हम लोग लंच में क्या बनाएंगे और उसमें डिनर में क्या बनाएंगे। तो यही सोच चलती रहती है। तो अब मैं भी यही सोच रही थी सुबह सुबह कि क्या बनाऊंगी आज फिर से। तो फिर मैंने सोचा नहीं, आज मैं पुलाव बनाऊंगी। और वो भी जैसे थोड़ा सा अफ़गानी टाइप का। लेकिन अफ़गानी टाइप का तो मैं नहीं कहूँगी कम्प्लीटली, क्योंकि मैं इसको अपने ही तरीके से बनाऊँगी। वो लोग तो इसमें वो जो ऊपर जो कुछ डालते हैं वो मुझे नहीं पसंद। लेकिन मैं अफ़गानी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं मसाला वो डालूँगी जो होममेड है। मैंने घर का मेरे पास बनाया हुआ है, मैंने ख़ुद बनाया था। तो मैं वो डालूँगी और थोड़े ब्राउन कलर के बनाऊँगी तो जायका फिर वही आता है। और उसके लिए मीट मैंने यहाँ पे अभी मैं थोड़ी देर पहले अपनी एडिटिंग कर रही थी, वीडियो एडिट कर रही थी। तो मैंने सोचा चलो पहले मीट रेडी करती हूँ, फिर इजी होगा। तो मीट रेडी है। और राइस भी यहाँ पे मैंने रखे हैं पानी में। 2 घंटे हो गए मेरे ख्याल में, 2 से ज़्यादा हो गए। तो मैं स्टार्ट लेती हूँ फिर। तो प्याज मेरे सॉफ्ट हो रहे हैं। सॉफ्ट मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये मैंने जो तले हुए प्याज होते हैं ना, मैंने वही लिए हैं। तो बस इनको अभी थोड़ा सा सॉफ्ट करना है और फिर इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि ये सॉफ्ट भी हो जाए और कलर भी निकल आए। बाकी मैं डालूँगी इसमें 1 चिकन क्यूब डालूँगी कनौर का। और जो है होममेड मसाला है मेरा, तो जो अफ़गानी पुलाव में डलता है, तो मैं ये मेरे ख़्याल में 1 ही चाय का जो चम्मच होता है वही डालूँगी, क्योंकि फिर ज़्यादा इसमें फिर वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आता है ना उसका जो टेस्ट। तो मेरी बेटी को नहीं पसंद। और थोड़ा सा काला ज़ीरा डालूँगी और सफ़ेद ज़ीरा भी डालूँगी। बस फिर दिखाती हूँ आप लोगों को कि मैं कैसे बनाती हूँ।
सैलेड मेरा बन गया है, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन, काफ़ी अच्छा लग रहा है, जैसे दिल करता है अभी खा लूँ फ्रेश फ्रेश। तो आज मैं सैलेड में कुछ भी नहीं डालूँगी, आई मीन कि मैं कोई ड्रेसिंग नहीं डालूँगी जैसे मैं डालती हूँ। ये वाला डालती हूँ अक्सर, और या फिर ये वाला लिक्विड, ये वाला, या फिर पाउडर, जो इसमें पाउडर होता है ना। लेकिन इसको मैं थोड़ा सा 1-2 चम्मच ऑयल लेके, ज़ैतून का ले ले, कोई भी आप ले सकते हैं, तो उसमें मिक्स करके फिर मैं सैलेड पे डालती हूँ। लेकिन मैं इसलिए नहीं डाल रही आज, वैसे इसका टेस्ट बहुत 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 अच्छा आता है, क्योंकि इसमें सब कुछ होता है ना, ये जो आपको नज़र आ रहा है सब कुछ होता है इसमें, तो इसलिए इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। लेकिन मैं इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि सैलेड शाम तक तो ये पड़ा रहेगा, फिनिश तो होगा नहीं, तो फिर ये इसमें चूँकि नमक वगैरह भी होता है, तो ये पानी पे बहुत छोड़ता है, और ज़ाहिर है फिर नरम भी हो जाता है, फिर दिल नहीं करता। और योगर्ट जो दही वाला ड्रेसिंग है वो भी मैं नहीं डालूँगी, बस मैं इसको सिंपल ही आज रखूँगी। और ये मैंने बनाया है जैसे वे टर्किश और अरबिक लोग बनाते हैं ना, तो पार्सले डालते हैं वो लोग, मैंने भी आज इसमें पार्सले डाला है, और थोड़ा सा मैंने ऑनियन भी कट करके डाला है। जो पार्सले की स्मेल होती है और ऑनियन की, वो बहुत अच्छी आती है इसमें। सैलेड लग तो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन अभी ये सच मेरा कोई इरादा है नहीं खाली सैलेड खाने का, ये मैं खाऊंगी पुलाव के साथ। तो मुझे लगी है थोड़ी सी भूख, मैं खा लेती हूँ थोड़ी सी, क्या लूँ, माल्टा ले लेती हूँ, ये खा लूँगी। ये देखिए जी, पुलाव तो हमारा बन गया है, खिले खिले राइस है काफ़ी। वैसे मेरे ख्याल में पुलाव में जो मीट होता है वो थोड़ा अगर बड़ा बड़ा कट करके आप डालें तो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन चूँकि मेरे पास फ्रीज़र में ऑलरेडी पड़ा हुआ था और छोटे छोटे पीसेस में था, तो बस मैंने वही डाल दिया। और बस अभी हम लोग इसको करते हैं एंजॉय।